आप देख रहे हैं फेयर न्यूज, सच्चाई की आवाज। दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी अब अमेरिका के दौरे पर है। वहाँ पर उन्होंने अटेंड की प्रेस मीटिंग, पर वो शायद ये भूल गए वो अमेरिका के जर्नलिस्ट है, इंडिया के जर्नलिस्ट नहीं, जो अपने फ़ायदे के लिए अपना ज़मीर और सच्चाई दोनों बेचते हैं। वहाँ पर किसी जर्नलिस्ट ने माइनॉरिटी भेदभाव के बारे में उनसे सवाल कर लिया और उसी वक्त नरेंद्र मोदी जी का लहजा ऐसे बदल गया जैसे कि कोई 100% सेकुलर संत आदमी इस चीज़ का जवाब दे रहा है और कोई ऐसे देश के बारे में बता रहा है जहाँ पर लड़ाई झगड़ा बिल्कुल ना होता, जैसे कि सिंगापुर, यूएई, कनाडा या कोई ऐसी कंट्री के बारे में बता रहा है। क्योंकि उन्होंने जो जवाब दिए वो इंडिया से बिल्कुल मेल खाते हुए नहीं है। उन्होंने ये कहा कि हमारे देश में धर्म के नाम पर, नारी पुरुष के नाम पर, अमीरी गरीब के नाम पर भेदभाव नहीं होते। इसका जवाब जानने के लिए हमें कुछ ज़्यादा पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। प्रेजेंट एग्जाम्पल मणिपुर ही काफ़ी है, जहां पर अब तक करीब 300 चर्च जलाए जा चुके हैं और 120 से ज़्यादा लोगों की मौत भी हो चुकी है। और अमीरी गरीबी, आदमी औरत का भेदभाव जानने की अगर बात करें तो उसके लिए एक ही किस्सा काफ़ी है, बृजभूषण शरण सिंह और लेडी वेस्लर का किस्सा। इस किस्से में दोनों भेदभाव आपको खुल के सीधी तरीके से दिख के आ जाएंगे। और अगर हम जानेंगे मुस्लिम माइनॉरिटी पर जो किया गया जुल्म, उसकी लंबी लिस्ट है। कई मॉब लिंचिंग है, कई घरों पर बुलडोज़र चला गया है। हालांकि वीडियो में देखने से ऐसा लग रहा है जैसे कि वहाँ पर टेलीप्रॉम्प्टर लगा हुआ है। बहरहाल एक ही सवाल में नरेंद्र मोदी जी का ये हाल हुआ कि जवाब देते ही उन्हें पानी पीना पड़ा। और अगर इस तरीके के 2-4 सवाल अगर पूछ लेते तो नरेंद्र मोदी जी का क्या हाल होता। दोस्तों, गोदी मीडिया के इस ज़माने में निष्पक्ष पत्रकारिता किसी चुनौती से कम नहीं। हमारी हिम्मत अफजाई के लिए वीडियो को लाइक, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Steps are you and your government willing to take to improve the rights of Muslims and other minorities in your country and to uphold free speech? मुझे आश्चर्य हो रहा है कि आप कह रहे हैं कि लोग कहते हैं नहीं, भारत डेमोक्रेसी है। और जैसा राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा, भारत और अमेरिका दोनों के डीएनए में लोकतंत्र है। लोकतंत्र हमारा स्पिरिट है, लोकतंत्र हमारी रगों में है। लोकतंत्र को हम जीते हैं और हमारे पूर्वजों ने उसको शब्दों में ढाला है संविधान के रूप में। और हमारी सरकार लोकतंत्र के मूलभूत मूल्यों को आधार लेकर के बने हुए संविधान के आधार पर चलती है। और हमारा संविधान और हमारी सरकार, और हमने सिद्ध किया है डेमोक्रेसी कैन डिलीवर। और जब मैं डिलीवर कहता हूं तब कास्ट, क्रीड, रिलीजन, जेंडर, किसी भी भेदभाव को वहां जगह नहीं होती है। और जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं तब अगर ह्यूमन वैल्यूज नहीं है, ह्यूमैनिटी नहीं है, ह्यूमन राइट्स नहीं है, फिर तो वो डेमोक्रेसी है ही नहीं। और इसलिए जब आप डेमोक्रेसी कहते हैं, जब डेमोक्रेसी को स्वीकार करते हैं और जब हम डेमोक्रेसी को लेकर के जीते हैं, तब डिस्क्रिमिनेशन का कोई सवाल ही नहीं उठता है। और इसलिए भारत सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, उन मूलभूत सिद्धांतों को लेकर के, और इसलिए हम चलते हैं। भारत में सरकार के जो बेनिफिट्स हैं वो एक्सेस टू ऑल है, जो भी उसके हकदार हैं उन सबको मिलते हैं। इसलिए भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों में कोई भेदभाव नहीं है, न धर्म के आधार पर, न जाति के आधार पर, न उम्र के आधार पर, न भूभाग के आधार पर।